हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसको बोलेंगे मॉडल्स। और मॉडल्स को समझना है हमें। जितने भी मॉडल्स हैं सारे सीरीज से समझेंगे। पहले हम एक दो को आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आगे की कंटिन्यूस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं मॉडल्स। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि यूज ऑफ कैन और कुड का यूज कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है और कहाँ कहाँ पर हम कैन और कुड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैन और कुड। तो कैन का मतलब जैसे मैंने लिख रखा है सकना या क्षमता या अनुमति। तो वैसे तो अगर हिंदी में हम बात करें कि कैन का मतलब क्या होता है, तो सकना या सकता, इस संदर्भ में सेंस निकलता है। तो जब भी कभी हमें अपनी क्षमता या अपनी ताकत या अपनी पावर या अनुमति को लेना हो या अनुमति देना हो, तो उस कंडीशन में हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले समझते हैं हम एबिलिटी। मतलब जब हमें अपनी एबिलिटी बतानी होती है, जब हमें क्षमता बतानी होती है, मतलब जैसा कि जब कोई काम करने की ताकत या योग्यता, जब हमें अपनी कोई ताकत या काम करने की योग्यता को बताना हो, तो उस कंडीशन में हम कैन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर का मतलब है जब सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कैन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन जितने भी मॉडल्स हैं, जो भी हैं, आपका कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ऑड है, ऑट है, शुड है, ऑट टू है या शुड है, जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, तो आई कैन स्विम। वे अंग्रेजी बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश। सी कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां देखिए, जब भी कभी हम अपनी पावर को दर्शाते हैं, ताकत को दर्शाते हैं, तो बच्चों उस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्या? कैन। सिंपली आप अगर सिंपली हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं? जैसे आप लोग कहते हो कि मैं 10 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, तो आई कैन स्टडी 10 आवर्स कंटिन्यू। आई कैन स्टडी 10 आवर्स कंटिन्यू। तो उस कंडीशन में आप कैन का यूज करेंगे। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन रन फास्ट या आई कैन रन वेरी फास्ट। तो जब भी कभी अपनी ताकत को बताना हो, पावर को बताना हो, तो उस कंडीशन में बहुत मतलब एकदम स्ट्रांगली सेंस में जब आपको कहना हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, तो समझ जाइए वहां पर बच्चों आपको क्या यूज करना है? कैन को यूज करना है। दूसरी तरफ हमने लिखा था अपनी एबिलिटी यानी कि क्षमता को दर्शाने के लिए, तो क्षमता उसी में आ गई ना। स्ट्रांगली जब कोई बात आप कहते हैं, तो एबिलिटी, योग्यता, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब स्ट्रांग सेंस में। दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चों परमिशन। क्या? परमिशन। वो भी बच्चों परमिशन मतलब इनफॉर्मल वे में हो। जैसे ऐसे मान के चलिए, हमें ये कह सकते हैं जैसे हम अपने घर में और परिवार में रहते हैं, तो जब घर और परिवार की स्थिति को बताना होता है, घर में इनफॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से कोई अनुमति लेनी या देनी होती है, तो उस कंडीशन में आप कैन का यूज करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये घर की बात चल रही है, ऑफिस की बात नहीं चल रही। अगर ऑफिस की बात चलेगी तो वहां पर बच्चों मे का यूज करेंगे, मतलब फॉर्मल तरीके से। या इनफॉर्मल इनफॉर्मल वे में आप अपने दोस्तों से कह सकते हैं, आप अपने बहन भाई से कह सकते हैं, मतलब जो आप जनरली इन शब्दों को यूज करते हैं उस कंडीशन में। तो कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लेकिन ऑफिस में जाते वक्त, स्कूल में जाते वक्त आपको ये नहीं बोलेगा, बल्कि क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन, आप स्कूल में बोलेंगे या फिर आप किसी ऑफिस वगैरह में बोलेंगे, लेकिन वहां पर आप कैन का यूज नहीं कर सकते। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो ये जो कैन होता है ना, ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि जिसे आम शब्दों में हम कहें ना कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा अकड़ालू शब्द है। जैसे कोई बात आपको अकड़ कर बोलनी हो, सामने वाला समझ जाता है। जैसे भी कभी हिंदी में बोलते हो तो आपके हाव भाव से समझ जाता है आदमी कि बोले ये अकड़ालू किस्म का आदमी है और ये बोलने का लिहाजा नहीं है इसको। तो हम उस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि कैन जो है आपकी बोलने के लिहाजों को दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा अकड़ालू किस्म के हैं
और जब आप कभी किसी से स्पीकिंग के दौरान बोलते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब कभी इनफॉर्मल की बात हो तब उसका संदर्भ में आप यूज करेंगे कैन का। लेकिन अगर कहीं फॉर्मल की बात आती है, फॉर्मल का मतलब ऑफिस वगैरह की, स्कूल वगैरह की, तो वहां पर आप कैन का यूज नहीं कर सकते अंदर आने के लिए। तो आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे संभावना का मतलब यह है कि आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। ये भी आप कब बोलेंगे इस बात को, जब आप फ्रेंड सर्कल में हो। लेकिन ऑफिशियल तरीके से हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, सिंपली वहां पर आप मे का यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में या आप रूडली व्यवहार में आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट कैन रेन टुडे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है हमने इस कैन शब्द को समझा आज। और कैन का यूज कहाँ करते हैं, जब भी आप स्ट्रॉन्ग सेंस की बात करते हैं या फिर आप कोई इनफॉर्मल वे की बात करते हैं, तो वहां पर हम सकना के सेंस में, चाहे अनुमति की बात हो, एबिलिटी की बात हो, या फिर आप पॉसिबिलिटी की बात हो। कहने का मतलब यह है एबिलिटी यानी कि क्षमता दिखाने की बात हो, जब कभी भी आप अपनी क्षमता को दर्शा रहे हैं कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं आपको मैं अपनी पढ़ाई को 10 घंटे लगातार कर सकता हूँ, यानी कि आपके अंदर क्षमता है तो आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में सकने के लिए अंग्रेजी लगाएंगे बच्चों, जो इंग्लिश का यूज करेंगे वो करेंगे आप कैन का यूज। इस तरह हमने समझा आज कैन का प्रयोग। आगे समझते हैं बच्चों इसी का ही पास्ट या इसी का ही दूसरा भाई कह सकते हैं, इसी का पड़ोसी कह सकते हैं, जिसका नाम है कुड। क्या है बच्चों, कुड। तो आइए बच्चों दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कुड का प्रयोग। किसका, कुड का। तो सामने देखिए लिख रहा है कुड। क्या लिख रहा है बच्चों, कुड। ग्रीन ग्रीन में मैंने कुड लिखा है, इसका मतलब होता है सकता था, विनम्र, अनुरोध करने के लिए, कम संभावना। मतलब जब आप कभी कैन तो प्रेजेंट में यूज कर दिया हमने, और जब हमें पास्ट की बात बतानी हो तो क्या यूज करेंगे बच्चों, तब हम पास्ट का यूज करने के लिए पास्ट की बात बताने के लिए हम यूज करेंगे कुड का प्रयोग। किसका, कुड का, यानी कि सकता था। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, भूतकाल की क्षमता बताने के लिए, मैं वहां जा सकता था, मैं ये काम कर सकता था, मैं वहां बैठ सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था। कुल मिलाकर इस संदर्भ में जब सेंटेंस बोले जाते हैं तो वहां कुड को कैन का कुड बना दिया जाता है। या फिर हम विनम्र, अनुरोध करने के लिए प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है बच्चों, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट में कब यूज किया जाता है, जब विनम्र अनुरोध करने की बात है, कम संभावना, बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी। तो बच्चों आइए समझते हैं पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, भूतकाल की क्षमता बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड लेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और सेंटेंस को बना देंगे। सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस लिया मैंने, बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था, बचपन में तेज दौड़ सकता था। कौन मैं, तो आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, आई कैन सॉरी आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। तो मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, इनकी पास्ट की बात बताई जा रही है, बचपन की। अब तो मैं बड़ा हो गया, लेकिन बचपन में तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता। तो मुझे उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। दूसरा हमने लिखा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, किसी से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के बात करनी हो, जैसे भाई क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप इस तरीके से बोलेंगे। कुड यू बोरो योर पेन, कुड यू बोरो योर पेन, इसका मतलब क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। बोरो का मतलब उधार लेना होता है, लेकिन आप जब कोई चीज लेते हैं किसी से और थोड़ी देर बाद दे देते हैं तो वहां पर बोरो लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं बच्चों, तीसरी बात क्या है, पोलाइटली, पोलाइट पोलाइटी सॉरी पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना, कम संभावना। जैसे आज रात बारिश हो सकती है, थोड़ी अनिश्चित, जरूरी नहीं है कि होगी। इट कुड रेन टू नाइट, इट कुड रेन टू नाइट। तो यहां तक समझ में होगा बच्चों कि इट कुड रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं बारिश होगी, थोड़ी सी संभावना है, थोड़ी सी संभावना है। तो आज आपको समझ में आया बच्चों कि कैन का यूज कहाँ करते हैं, कुड का यूज कहाँ करते हैं। तो सीधी सी बात, कुड का प्रयोग करते हैं सकता था, यानी कि पास्ट में जब आपको बताना हो कि मैं ये काम कर सकता था, मैं वहां जा सकता था, वहां बैठ सकता था, तो वहां पर कुड लगाना है। और यदि प्रेजेंट में कोई बात बतानी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, वहां बैठ सकता हूँ, या 50 किलो वजन उठा सकता हूँ,
10 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप कैन का यूज करेंगे। तो कैन का ही जो पास्ट होता है, यानी कि जो भूतकाल में यूज होने वाला शब्द है, वो कुड होता है बच्चों। और मुझे उम्मीद है, और इसके साथ साथ आप इसको विनम्र अनुरोध के लिए आप किसी से गिड़गिड़ा के या फिर आप कुछ मांग रहे हैं और थोड़े समय बाद उसे दे रहे हैं, तो आप वहां पर भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कम संभावना, जहां पर आपको लगे कि लेस पॉसिबिलिटी है ऐसे इस काम की होने की, तो आप बच्चों वहां पर भी क्या काम करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो लेस एबिलिटी, कम संभावना, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, तो वहां पर यूज करेंगे बच्चों कुड। तो आज का टॉपिक था हमारा बच्चों मॉडल्स का, तो कैन और कुड को समझा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बच्चों अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रेडिबल को सब्सक्राइब करें, और लाइक आपको लग रहा है तो कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है इन वीडियो से, तो नो डाउट अपने नोट्स बनाइए और आगे की पढ़ाई लगातार कंटिन्यू करिए। थैंक यू।